लिख दो बेटा मेरे को, मैं रीनेम करूंगी। ये शिवाली मैम, ये विश्वा भी है तो ये ओके। तो बेटा चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में जैसे स्टैंडर्ड 8 तक तो हमने रैशनल नंबर्स पढ़ा था, बड़ा रैशनल नंबर। अब देखो 8th में और 9th में चैप्टर 1 में कितना डिफरेंस आएगा। 8th में तुमने पढ़ा था रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब 9th में जो ये नंबर सिस्टम है ये वाला, इसमें हम पढ़ेंगे रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स। और फिर 10th में इसके भी आगे जाएगा जो होता है रियल नंबर्स, दैट विल कम इन 10th स्टैंडर्ड। ओके, तो ये पूरा तीनों स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर मैथ्स के इंटरलिंक्ड है। ये आएगा तो ये आएगा, ये आएगा तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो नाउ ओके, यहाँ पे अब हम करेंगे नंबर सिस्टम में रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स के बारे में लर्न। नाउ रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? एवरीबॉडी नोस व्हाट आर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब p by q फॉर्म नंबर्स। p by q फॉर्म, जिसको भी हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं वो होता है रैशनल नंबर। एंड आल्सो उसमें एक टर्मिनेटिंग q should not be equals to 0। डिनोमिनेटर कभी भी, सबका कैमरा ऑन चाहिए मेरे को, डिनोमिनेटर जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ओके, सो दैट इज योर रैशनल नंबर। ऑल्सो p and q belongs to, बताओ, दिस इज द सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू। p and q ऊपर नीचे ये नंबर कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं बेटा? जिनका चैप्टर हो गया है बताओ, आंसर दो। इंटीजर्स। जोर से द्विशा, बेटा जोर से बोलो। इंटीजर्स। इंटीजर्स, p and q belong to integers, ठीक है, एक्सेप्ट 0। इंटीजर में 0 भी आता है। दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीजर, z इज द सिंबल ऑफ इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ऊपर और नीचे तुम्हारे इंटीजर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कि इरैशनल, सपोज √2 ये नंबर है √2, तो तुम इसको p by q फॉर्म में लिख दो और बोलो ये रैशनल है तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि √2 इंटीजर नहीं होता है, √2 is not integer। ओके, तो p by q फॉर्म कैसा भी चलेगा, नेगेटिव नंबर्स चलेंगे, ठीक है, फ्रैक्शंस में कुछ भी चलेगा। फ्रैक्शन नहीं होगा तो भी चलेगा। जैसे सिर्फ 17 लिखा तो 17 को हम p by q फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 17 अपॉन 17/1। ठीक है। तो अगर नीचे कुछ भी नहीं लिखा है मतलब 1 है तो वो हो गया p by q फॉर्म। तो जो नंबर्स को हम p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं those numbers are called rational numbers। Okay, now take out your exercise 1.1। exercise 1.1, exercise 1.1 of textbook। ठीक है, अब उस पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? कैन 0 दिया है। 0 को हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, ये पूछा है, बताओ। 0 यस मैम, लिख सकते हैं 0 को हम p by q फॉर्म में? यस मैम। Yes, ma'am. Right? So 0 can be written as 0. 0.1। एक्चुअली देखो मैंने अभी जैसे क्या बताया, अगर मैंने लिखा है, अगर वहां 0 नहीं वहां लिखा होता 10 तो 10 को लिख सकते हो p by q फॉर्म में? यस, 10/1। करेक्ट। अगर नीचे कुछ भी नहीं लिखा तो तुम हमेशा 1 लिख सकते हो। अगर नीचे कुछ भी नहीं लिखा है, फ्रैक्शन फॉर्म में लाना है तो नीचे अपॉन करके 1 रख दो। ओके, बट ये तो ऐसा नंबर है ना 0 के तो नीचे मैं कुछ भी रख दूंगी। हाँ Ma'am, can you repeat what you said before?
That's what I'm repeating only. Beta. मैम मैं मीटिंग Okay, so first question दिया है, can 0 be represented in P by Q form? तो क्या लिखोगे? Yes. 0 can be written in P by Q form as 0/1. अभी तो 0 तुम 1 नहीं लिखोगे, 1 की जगह कुछ भी लिखोगे तो भी चलेगा, आंसर तो 0 ही आने वाला है, ठीक है? बट हम स्टैंडर्ड रखते हैं, we'll keep it 1. So yes, 0 can be written in P by Q form as 0/1. Okay, so therefore it is a rational number. It is a rational number. बेटा हर क्वेश्चन के बाद आई विल आस्क यू कोई डाउट है कि नहीं, उस टाइम पे कोई भी डाउट हो तो बताते जाना है मेरे को, ठीक है? मैम 0 के नीचे 1 की जगह कुछ भी लिख सकते हैं? हाँ बेटा, 0 ये सिर्फ बट है ना, 0 के लिए एप्लीकेबल होगा। अब अगर 5 लिखा होता तो नहीं कर सकते थे, 5 लिखा होता ना तो 5 के नीचे तो 1 ही लिखना पड़ता। वो 0 के नीचे तुम कुछ भी इसलिए लिख सकते हो कि 0 डिवाइड बाय एनी नंबर इज 0, इसीलिए ओके मैम। मत हो जाना, सिर्फ 0 के नीचे ही तुम कोई भी नंबर लिख सकते हो, बट अगर उसके अलावा कोई दूसरा नंबर दिया होता तो 1 ही लिखना पड़ता फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 6 numbers, rational numbers between 3 and 4. Find 6 rational numbers, 6 rational numbers between 3 and 4. 3 and 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर। अब देखो इसमें तुमको फंसाने के काम ट्रैक कैसे बनता है। यहाँ पे लिखा है 6 रैशनल नंबर्स, ओके? 1 मार्क पे कभी क्वेश्चन पूछेंगे ना तो इधर लिख देंगे फाइंड अ नेचुरल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। बताओ 3 और 4 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है? यू नो व्हाट इज नेचुरल नंबर? 3 के बाद कौन सा नेचुरल नंबर आता है? 3 के बाद तो 4 ही आता है ना? अगर ये सब मैंने मैं बता रही हूँ ना, ये सब चीजें बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि 1 मार्क में ना ऐसे ट्रिक क्वेश्चंस कभी-कभी आ जाते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखना। अगर ऐसा दिया है 3 and 5 और क्वेश्चन होगा फाइंड अ नेचुरल नंबर, फाइंड अ मतलब सिंगल एक, फाइंड अ नेचुरल नंबर बिटवीन 3 and 5। बताओ 3 and 5 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है? 4 डेफिनेटली एक नंबर ही है, उसके अलावा तो है ही नहीं, तो उस केस में आंसर क्या आएगा? 4। फिर तुम्हें ना अपॉन 10 करने लग जाओगे। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है कि 1 मार्क में पूछा क्या है, रैशनल, नेचुरल, होल या इंटीजर, क्या पूछा है वो ध्यान रखने का बेटा, ये चीज। अब है ना उसमें हाईलाइट कर दो तुम्हारे क्वेश्चन में ये चीज को, क्या पूछा है? रैशनल पूछा है, नेचुरल पूछा है, इंटीजर पूछा है, होल नंबर पूछा है, क्या पूछा है वो खास ध्यान रखना। अब रैशनल नंबर में ऐसा होता है, रैशनल नंबर में एक चीज ध्यान रखने की बड़ा कि रैशनल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, कोई भी दो नंबर हो, कोई भी दो नंबर, ठीक है? जैसे मैंने अगर ये नंबर लिया 1.98 एंड 1.99, कितने क्लोज है देखो नंबर, है ना? इसके बीच में भी इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है? ओनली रैशनल। कैसे? अभी यहाँ पे पीछे 0 लगा देते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती ना,
हो गया 980 990। अब देखो क्या लिख सकते हैं इसको, कौन कौन से नंबर्स लिख सकते हैं 1.981 1.982 1.983 83 84 85 86 87 90 तक जा सकते हैं 10 नंबर, राइट। सो और इसके आगे एक और जीरो लगा दो 100 नंबर्स, एक और जीरो लगा दो 1000 नंबर्स, लाइक वाइज बढ़ते ही जाएंगे, जितने जीरो लगाने लगाते जाओ, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं है। तो इसीलिए बड़ा कोई भी रैशनल नंबर हो तो रैशनल नंबर तो कोई भी एनी टू, ये तुम्हें 1 मार्क में फिल इन द ब्लैंक में एमसीक्यू आएगा। हाउ मेनी rational numbers, how many rational numbers are there between 1 and 1 to 10, ऐसा, ठीक है। हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे और तुम 1 से लेकर 10 तक तुरंत ही यू विल राइट डाउन 9 नंबर्स 2 3 4 5 6 7 8 9 व्हिच विल बी रॉन्ग। एमसीक्यू होगा ना तो एमसीक्यू में ऑप्शन भी दे रखा होगा, ऑप्शन ऐसे नहीं होंगे 9 10 0 इनफाइनाइट, और तुम फंसोगे ट्रैप में, ठीक है। इसलिए मैंने बताया ये चीज बहुत ध्यान रखनी है। हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन एनी टू नंबर, ऑलवेज इनफाइनाइट, ऑलवेज, कुछ भी दिया हो, कोई भी दो नंबर दिए हो उसके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। मैम बट इधर तो डेसिमल नहीं है तो बेटा क्या हो गया, डेसिमल नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 और 10 के बीच में डेसिमल नंबर्स नहीं ला सकते हम, जैसे 1.1 1.2 2.3 2.4 2.7, वो भी तो 1 से 10 के बीच में आ गए ना। यस मैम। राइट, तो ऐसे सोचो कितने सारे नंबर हो गए 1 से 10 के बीच में, जब 1.98 1.99 के बीच में ही इनफाइनाइट होते हैं तो ये तो बहुत बड़ा गैप है, इसके बीच में तो उससे भी ज्यादा नंबर होते हैं। ओके, तो इनफाइनाइट ये हमेशा ध्यान रखना है। ओके, सो रैशनल नंबर फाइंड करने के बहुत सारे वेज है, यू कैन गो विद एनी। अभी यहाँ पे 3 है 4 दिया है, 3/4 and you can write down 4 1 1 p by q फॉर्म में लिखा, p by q फॉर्म में, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 10। अब 10 से क्यों कर रहे हैं, ये क्या एक हमने स्टैंडर्ड नंबर सिलेक्ट कर लिया है, बट इट इज नॉट अ रूल कि तुमको 10 से ही करना है, ऐसा कोई रूल नहीं है, किसी से भी कर सकते हो। 30/10 हुआ, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया, 40/10. Okay, so now I write numbers between 30/10 and 40/10. Okay, so क्या कौन से नंबर्स होंगे 30 और 40 के बीच में, 31/10 32/10 33/10 34/10, कितने लिखने हैं 6 नंबर लिख दो इसके बीच में, और ऐसा नीचे लिखना 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर, फिर लिखो 31/10 32/10 33/10 लाइकवाइज। Completed? Yes, ma'am.
1 minute. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next, question number 3. Find 5 rational numbers. 3 by 5, 4 by 5. चलो do it same way. Multiply it by 10 ऊपर नीचे and find 5 rational numbers between them. 3 by 5, 4 by 5. ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। एक चीज याद रखना, तुमको अगर 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना हो ना चलेगा, बट एक चीज याद रखना, फिर ऐसा नहीं हो जैसे तुम करोगे मैं 2 से कर लूं तो 2 में नहीं होगा, क्योंकि ना यहाँ पे 5 पूछे है ना 5, तो 5 से कोई भी बड़ा नंबर ले लो उससे मल्टीप्लाई करो, 6 करो, 7 करो, 8 करो, जो मल्टीप्लाई करना है कर सकते हो। 10 सबसे इजी रहता है, 10 क्या रहता है सबसे इजी, इसलिए हम 10 करते हैं। तुमको 10 नहीं करना तो तुम कोई भी नंबर कर सकते हो, बट इट शुड बी ग्रेटर देन 5। मैम ये आपने कौन सी मेथड से की? ऊपर नीचे बेटा कौन सी मेथड, मतलब एक ही तो मेथड की हमने, मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे 10 से। Done? Yes, ma'am. 30 and 40, 30 and 40 के बीच में रखने 5 नंबर्स, 10 10 से मल्टीप्लाई। Done, ma'am. Done. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Question number 4. State whether the following statements are true or false and give reason for your answer. मतलब अगर true है तो भी reason और false है तो भी reason. Every natural number is a whole number. Every natural number is a whole number. Right? Think of any natural number which is a whole number. True, correct, सारे नेचुरल नंबर। अच्छा मुझे ये बताओ, नेचुरल इनमें से कौन सी फैमिली बड़ी है? ये एक फैमिली है नंबर्स की, नेचुरल नंबर्स, और ये दूसरी फैमिली है। बड़ी कौन सी है इसमें से फैमिली, मतलब किसमें ज्यादा नंबर्स हो गए? Whole number. Whole number. नंबर ज्यादा होता है होल नंबर में, नेचुरल नंबर से 0, बस एक ही नंबर ज्यादा होता है। ठीक है, तो हमेशा ना स्मॉल फैमिली बड़े फैमिली में एडजस्ट हो जाती है, अंदर जाती है, मतलब नेचुरल नंबर इज अ स्मॉल एंड होल नंबर इज अ बिग फैमिली, सो ऑलवेज स्मॉलर पार्ट इज अ पार्ट ऑफ द बिगर वन, बिगर फैमिली, ऐसा हमेशा ध्यान रखना। स्मॉलर टू बिगर वो ट्रू होगा ऑलवेज, ठीक है, ट्रू।
रीजन देके तो बोला है, so just take any example. 5 is a natural number and 5 is also a whole number. कोई भी नंबर ले सकते हो, मैंने 5 लिया, you take any number, x y z कोई भी नंबर ले लो, ठीक है? ये रीजन दे देना. नेक्स्ट क्वेश्चन. Every integer is a whole number. Again, smaller to bigger मैंने बताया था. Smaller family जब bigger family में जाती है तो true होता है, वरना नहीं. यहाँ पे ये दोनों में से कौन सी छोटी फैमिली है? Whole number. वो नंबर स्मॉलर फैमिली, क्योंकि इंटीजर्स ज्यादा नंबर्स होते हैं, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, राइट? तो ये क्या हो गया? ये हो गया बिगर टू स्मॉलर. ये बड़ी फैमिली है और ये छोटी फैमिली है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल. ठीक है? अब सपोज हमारे पास हमारे घर का जो कमरा है वो इतना है कि उसमें काफी इतना बड़ा कमरा है कि उसमें 4 लोग आराम से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. 4 people कैन स्टे ओवर. ठीक है? अब 4 से कम हो जाएंगे तो चलेगा, बट 4 से ज्यादा 40 लोग आ गए तो नहीं चलेगा. तो सेम थिंग इज हियर. बिगर फैमिली छोटी वाली फैमिली में नहीं एडजस्ट हो सकती, छोटी वाली बिग में आ सकती है, बट बिगर स्मॉलर में नहीं जा सकता. दिस इज अ बिग फैमिली which cannot be into smaller family. It's false. Reason लिखोगे, just write any one number of integer जो whole number में ना हो, जो whole number में ना हो. -1. -2 is a integer, but -2 is not a whole number. Third, rational number का सिंबल होता है Q. is a whole number. रैशनल नंबर सबसे बड़ी फैमिली अभी तक जो तुमको पता है, ठीक है? रैशनल नंबर में सबसे ज्यादा नंबर्स होते हैं. इट्स अ बिगेस्ट फैमिली अभी तक 9th स्टैंडर्ड तक जो हमें पता है. रैशनल नंबर सबसे बड़ी फैमिली है. रैशनल नंबर में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर में डेसिमल्स होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं, सब कुछ होता है, राइट? एंड होल नंबर में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है. सो अगेन इट इज बिगर टू स्मॉलर फैमिली. This is big family, that is small family, which is not true. Big to small false होता है, ठीक है? लिख देना कहीं पे ऐसा false. और एग्जाम्पल में लिख दो 5/3 is a whole number, but 5/3 is not. Sorry, 5/3 is rational number, but it is not a whole number. 5/3 p/q form हुआ, p/q form है, so it is a rational number. But it is not a whole number. वो whole number में नहीं होगा. ये एक्सरसाइज में किसी को डाउट बड़ा? एकदम इजी एक्सरसाइज ही थी. Everybody is clear? No ma'am, no doubt. Okay, so now हम देखेंगे types of decimals for exercise 1.3. Now we'll move to exercise 1.3. उसके पहले देखेंगे उसके कॉन्सेप्ट क्या है. टाइप्स ऑफ डेसिमल्स. देयर आर 2 टाइप्स. टर्मिनेटिंग डेसिमल, Non-terminating. नॉन टर्मिनेटिंग. Non-terminate. ठीक है? इसकी डेफिनेशन मैं नहीं बताऊंगी, तुम खुद ही मुझे बताओगे. I'll give you examples and you will see the difference and then you will tell me what is terminating and what is not terminating. Okay? By looking at the difference.
ओके, दोनों मैम बोलूं? देखिए मैम मैं बोलूं? क्या डिफरेंस दिख रहा है बेटा दोनों में? हाँ बोलो प्रणय। मैम एक में डेसिमल के डॉट के बाद एक में रिपीटिंग नंबर्स आ रहे हैं और एक में नहीं आ रहे। क्या बेटा फिर से बोलो। मैम डेसिमल नंबर के बाद एक में रिपीटिंग नंबर आ रहे हैं और एक में नहीं आ रहे। अच्छा, डेसिमल नंबर रिपीटिंग आ रहे हैं, नहीं एक में नहीं आ रहे, ठीक है? तो तुम्हारा ये, और मैम वो जो रिपीटिंग नंबर है वो बहुत आगे तक जाएंगे। अब बोलो। मैम कहना इसे मैम इसमें आगे नहीं जाएगा, यहाँ पे ही रुक जाएगा और उसमें आगे जाएगा। ओके, एनीबॉडी एल्स? मैम कहना इसे हाँ बोलो। मैम ये टर्मिनेटिंग नंबर्स में मतलब कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद नंबर स्टॉप हो रहे हैं, पर नॉन टर्मिनेटिंग वो रिपीटिंग भी हो रहा है और वो इनफाइनाइट है, मतलब रीअकर होकर रिपीटिंग आ रहा है, रीअकर हो रहा है। कोई, एनीबॉडी एल्स? बोलो वेश्वा। मैम नॉन टर्मिनेटिंग में सब नंबर रिपीट होते जा रहे हैं, मतलब सीरीज इनफाइनाइट। फिर नॉन टर्मिनेटिंग में एक भी नंबर रिपीट नहीं होगा। रिपीट तो हो रहा है बेटा। मैम सॉरी, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग में रिपीट होगा नहीं होगा, क्या बोल रहे हो? ये करेक्ट बोला तुमने, दिस इज राइट, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। व्हाट अबाउट दिस? मैम इसके आगे डॉट नहीं है ना, इसलिए डॉट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? आगे नहीं जाएगा, इनफाइनाइट नहीं होगा। इनफाइनाइट नहीं जा रहे, इसका मतलब क्या हुआ? यू आर मिसिंग वन पॉइंट। ये कब ऐसा होता है? ये इनफाइनाइट सीरीज नहीं है, क्योंकि आगे डॉट डॉट नहीं लगाया, क्योंकि क्योंकि मैम उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 नंबर चेंज होते हैं। डिनोमिनेटर में 2 और 5 नहीं होता। मैम डिनोमिनेटर में 2 और 5 नहीं होते ना। यू आर क्लोज बेटा, इसका मतलब डिवीजन करने में इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है। रिमाइंडर क्या आ जाता है? 0, और डिवीजन हो जाता है स्टॉप, और डिवीजन हो जाता है स्टॉप, इसके लिए इसके आगे कोई नंबर आता नहीं है, ठीक है? सो एवरीबॉडी वाज राइट, बट योर मेन कॉन्सेप्ट इज ये टर्मिनेटिंग में क्या होता है? पीछे डॉट नहीं लगते, ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज नहीं होती, करेक्ट, ओके? बट क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जो भी नंबर होगा, हमको नहीं पता किस नंबर का आंसर है, ये कौन से दो नंबर को डिवाइड करने का आंसर है, बट जिसको भी डिवाइड किया होगा उसका रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद आया 0। तो तुम किसी से भी नंबर को अगर डिवाइड करो, 2 को डिवाइड करते हैं 5 से, 5 4 का 20, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो रिमाइंडर इज 0 नाउ। तो रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब वो टर्मिनेट हो चुका है, इट गॉट टर्मिनेटेड, डिवीजन इज डन, एंड आ गया नंबर का, फिनिश, ओके? सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है? तो यहाँ पे कोई डॉट नहीं लगा है, इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग है। दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो बेटा, डॉट होने से और डॉट नहीं होने से पूरी कैटेगरी चेंज हो जाती है, ठीक है? तो ये हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल। नाउ विल कम टू दिस वाज करेक्ट, इट्स एन इनफाइनाइट, इट्स अ लूप, इट विल गो ऑन रिपीटिंग, इसका रिमाइंडर कभी भी 0 ही नहीं आएगा। रिमाइंडर तुम डिवाइड करते ही जाओ, रिमाइंडर विल नेवर बी 0। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है? जैसे कि 5 को करते हैं 3 से, करो तो डिवाइड, बताओ मुझे क्या आ रहा है? 5 को डिवाइड करो 3 से, ओके? सो नाउ क्या आंसर आया बेटा 5/3 का?
मैम कैन आई से क्या आया? मैम 1.6 बार 6 Yes, ma'am. 1.6 bar. 1.666 ये आया था। इसके आगे ऐसे 3 डॉट्स लगाएंगे, ठीक है? 3 ही लगाने, 3 से ना कम ना 3 से ज्यादा। इट्स अ सिंबल, तो 3 डॉट्स लगाए। इसका ये 3 डॉट्स क्या सिग्निफाई करते हैं? ये 3 डॉट्स जो पीछे लगाते हैं वो ये सिग्निफाई करेंगे कि उसका रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आया है और बार बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो उसको हम लिखेंगे ऐसे 1.6 बार। जो नंबर रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसे हम लिखेंगे, उसके ऊपर लगा देंगे हम बार। ठीक है, अंडरस्टूड? सो ये 2 टाइप के डेसिमल्स हुए, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे एक तुमने देखा अभी ये रिपीट हुआ, ये जो 1.6 बार लिखा है जो रिपीट हुआ उसको बोलते हैं रिकरिंग, रीअकर, रिपीट। ओके, वापस से रिपीट होना, जो बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिकरिंग। एंड अनदर वन इज नॉन रिकरिंग, जो रिपीट नहीं होते, मतलब टर्मिनेट तो नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग के नीचे ही है, रिमाइंडर 0, तो इसमें तो डिवीजन होता ही नहीं है, तो वो डॉट 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 तो लगेगा ही, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, पर रिपीट भी नहीं होगा। जैसे 1.65565556555 like this. Pattern is not repeating. मैं बार नहीं लगा सकती इस पे, I cannot put बार, क्योंकि पहले 6 5 आया, फिर 6 5 5 आया, फिर 6 4 5 times 5 आ गया, तो pattern is not repeating, so that is called non-recurring number। और यही होते हैं irrational numbers। These numbers are called irrational numbers। So if anybody asks you what is the definition of irrational number, so irrational number क्या होते हैं? Non-terminating, non-recurring numbers are called irrational numbers। Non-terminating, non-recurring, ना terminate होते ना repeat होते, non-terminating, non-recurring numbers are irrational numbers। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना होगा, तुमको कोई भी अगर जैसे ये ठीक है, सच कोई भी p/q फॉर्म में दिया हो, वो कभी भी नॉन रिकरिंग नहीं होगा, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसका p/q फॉर्म है, और p/q फॉर्म क्या होता है? p/q फॉर्म है मतलब रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर है तो वो नॉन ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये इरैशनल होता है। तो बेटा इसको जब भी डिवाइड करोगे ना, हो सकता है कि बहुत सारे डिजिट्स आए और उसके बाद रिपीट हो, बट रिपीट हो गए, या तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, फर्स्ट केस ये होगा कि डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, जैसे इस केस में करो, इसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा, बाकी के दोनों केस में रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, दोनों में रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो उसमें क्या होगा? उसमें रिपीटिंग ये आएगा, रिकरिंग नंबर्स हो गए। तो बेटा डिवीजन करते ही जाना है, जब तक रिपीट ना हो नंबर, तब तक तुम्हें डिवीजन करते ही रहना है उस फ्रैक्शन का। डोंट थिंक लाइक कि 6-7 नंबर आ गए अब ये रिपीट नहीं होगा और उसको यहाँ डाल दो, which is wrong। ओके, वो रिपीट होगा ही होगा, क्योंकि वो p/q फॉर्म में है, वो या तो रिमाइंडर 0 लाएगा या तो वो रिपीट होगा। यही 2 ही ऑप्शंस है उसके पास फ्रैक्शन वाले नंबर्स में, या तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा डिवाइड करोगे, और या तो वो रिपीट होगा। ठीक है, तो ये नोट कहीं लिख लेना, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली यू डू सच थिंग्स के जैसे मैंने एक अभी है नंबर आएगा 1/17,
ये शायद 16 या 17 डिजिट्स के बाद रिपीट होता है, तब तक इसमें रिपीट वाला एक भी नंबर आता ही नहीं है, ये डिवीजन करते ही रहने का। चलो अब एक्सरसाइज 1.3 ओपन करो बेटा, ओपन एक्सरसाइज 1.3। 1.2 नहीं 1.2 नहीं बेटा, वो नंबर लाइन है, वो 1.2। Open exercise 1.3. What is the first question given? 36 upon 100. Yes. Question क्या दिया है? करना क्या है हमको? Write the following in decimal Decimal form and say what kind of What kind of decimal expansion it each has? मतलब उसका terminating है या non terminating, ये दो चीजें बतानी है। It is terminating और non terminating. Okay? Terminating जिसका remainder 0 आ जाता है, non terminating जिसका remainder 0 नहीं आता, वो non terminating होगा। So the first one is 36 upon 100. इसको तो हमें divide करने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.1. and this is terminating, right? क्योंकि बस 36 के बाद रुक गया, उसके बाद कुछ नहीं। 1 upon 11, this you have to divide it, 1 को divide करना पड़ेगा 11 से। 0.09090. 1 को you have to divide, हाँ पहले इधर लेंगे पॉइंट, इधर 0 आएगा। अब 11 के टेबल में 10, 11 0 था, फिर 11 9 था, 1. फिर वापस 10, 10 देखो रिपीट हो गया, गॉट रिपीटेड, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, रिपीट हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे? 0.09 बार, 0.09 बार। ये तो दो का नंबर ठीक है। तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। थर्ड, मैम हमें उसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग लिखना नहीं पड़ेगा? लिख दो, बट वो रिकरिंग ही हो, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग ही होने वाला है, क्योंकि p by q फॉर्म में था ना, तो रिकरिंग ही होगा, नॉन रिकरिंग नहीं हो सकता। 32 plus 1, 33 by 8, do 33 by 8, divide। 4.125. Ma'am 4.125. 4.125. 4.125। Terminating decimal. Terminating decimal। Ma'am, 0.230769 whole bar. 0.230769 whole bar. bar। Ma'am, non-terminating recurring. Non-terminating recurring, correct। सब लोग बेटा डिवीजन करो, don't copy from the board, you have to do it बेटा, it is simple division only, simple division।
मैम 0.18 बार। मैम 0.18 बार। नॉन टर्मिनेटिंग दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग, जिस पे भी बार लग जाता है वो नॉन टर्मिनेटिंग ही होता है, बट रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। थ्री 329/400 0.8225 टर्मिनेटिंग। 4 से डिवाइड करो, 400 से करने की जरूरत नहीं है, जस्ट डिवाइड बाय 4 और पीछे नीचे 2 जीरो है ना तो डेसिमल को पीछे ले आना 2 डिजिट, मतलब 323 को 4 से करो। हम आंसर आएगा 0.8225 टर्मिनेटिंग। देखो 82.25 आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, नीचे ये 2 जीरो है ना, इसलिए डेसिमल्स को 2 डिजिट पीछे ले आओ, so it will be 0.822 terminating. This is terminating.